तो आज का टॉपिक है इक्वेशन विच इज़ रिड्यूसिबल टू लीनियर। समटाइम्स क्या होता है, कोई इक्वेशन होती है वो लीनियर नहीं होती है, तो हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम उसको क्या बनाते हैं, लीनियर बनाते हैं। तो उसी को बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर। और इसके लिए फेमस इक्वेशन है एक बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ से देखो, बर्नौलीज इक्वेशन किसको बोलेंगे। अगर हमारी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वाई रेज टू पावर एन। अगर हमारी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो उसको हम बोलेंगे बर्नौलीज इक्वेशन। अब इस बर्नौलीज इक्वेशन को सॉल्व किस अप्रोच से करना है, तो स्टेप्स फॉलो करने हैं। किस तरीके से, जो हमारा पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, ये जो y रेज टू पावर n है ना, उसको पूरी इक्वेशन से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में ही हो जाएगा ना। तो जब हम इसको पूरी इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस पी वाई ओवर वाई रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू क्यू वाई एन ओवर वाई एन। हमने क्या किया, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थी उसको क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ पे इसकी पावर ऊपर चलेगी नेगेटिव में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ से क्या हुआ, अगर जब ये नीचे वाला y रेज टू पावर n जाएगा यहाँ पे नेगेटिव में, तो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस n। सिंपल। तो p डॉट वाई 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू, ये इससे कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा q। तो ये हमारे पास क्या बची, आई इक्वेशन आई आफ्टर डिवाइडिंग द y रेज टू पावर n। इसके बाद हमने क्या करना है, जो चीज़ यहाँ पे गिवन होगी, अब स्टेप 2 देखो हमने क्या किया, जो चीज़ यहाँ पे गिवन होगी उसको किसी वेरिएबल के इक्वल क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। अगर मैं यहाँ पे लूँ 1 माइनस एन को ले लूँ यहाँ पे t के इक्वल। अब इसके बाद मेरा थर्ड स्टेप क्या होगा, मेरे को दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं यहाँ पे करूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा, चेक करो यहाँ से। यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। अब यहाँ पे ये चीज़ मत सोचने लग जाना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह, जब हम डेलम वाली चीज़ करते थे कि ये y की टर्म में तो एज ए कांस्टेंट बाहर ले आई। नहीं, यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा किस तरीके से, जो y रेज टू पावर n की डिफरेंशिएशन होगी वो किस तरीके से होगी, पावर यहाँ पे आ जाएगी, इसमें से एक माइनस हो जाएगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पर करनी है, जो ये वाला पावर होगा वो यहाँ पे आ गया, आगे जंप हो गया, और इस पावर में से क्या हुआ, एक माइनस हो गया। सिंपल, यही चीज़ करी। और जो y का डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे इस तरीके से साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से 1 कैंसिल हो रहा है, तो हम इसको सिंपल सा करके लिख लेते हैं थोड़ा सा, कि हमारे समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या, यहाँ से देखो हमारा क्या आएगा, माइनस का n बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ से अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या नोटिस करो, कि जो 1 माइनस एन है, अगर हम वहाँ पे डिवीजन में ले जाएं, एन डी वाई बाई डी एक्स अगर उधर डिवीजन में ले जाएं, तो मेरे पास क्या बचेगा, जो मेरी ये वाली वैल्यू है, यहाँ से कंपेयर करो, ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, चेक कर लो, दोनों सेम है। तो इस वाली रकम की वैल्यू क्या आई, इस वाली टर्म की वैल्यू मेरी आई, ये आई। सिंपल, मैंने पुट कर देना है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं ऊपर वाली इक्वेशन एक बार दोबारा से लिख देती हूँ। ये मेरी ऊपर वाली इक्वेशन थी, अब मेरी इसकी वैल्यू क्या आई, ये चीज़ आई, तो मैंने ये चीज़ लिख दी, 1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स प्लस मेरी इधर वाली वैल्यू को मैंने क्या लेट किया था, t लेट किया था, तो ये सेम t की तरह आ जाएगा, पी टी इज इक्वल्स टू क्यू। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, चेक करो,
में जो यहाँ पे डिवीजन में है पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, यही चीज़ होगी। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी dt/dx प्लस p इंटू 1 माइनस एन टी इज इक्वल्स टू q इंटू 1 माइनस एन। तो ये क्या होगा, हमारा बर्नौलीज इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमारे को बर्नौलीज इक्वेशन थोड़ी और क्लियर हो जाए। तो देखो ये हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन है, तो देखो हमारे पास कैसे सॉल्व होगा ये हो गया dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे तब हमने क्या देखा था, अगर dy/dx यूनिटी में नहीं होती है तो उसको यूनिटी बनाओ। यूनिटी कैसे बनाएंगे, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है उसको पूरी इक्वेशन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन से डिवाइड करने के बाद मेरा क्या आएगा, कुछ ये वाली रकम आएगी, आ गई है ना। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जो यहाँ पर मैंने बर्नौलीज इक्वेशन की इक्वेशन क्या बोली थी, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई रेज टू पावर एन। अगर यहाँ पे आप थोड़ा गौर करो तो मेरे पास वैल्यू क्या आई है, dy/dx प्लस हाफ ऑफ वाई 1/x डॉट वाई इज इक्वल्स टू 1/x डॉट वाई स्क्वायर। मीन्स कि बर्नौलीज इक्वेशन आई है मेरी, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन आई है तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो चीज़ y रेज टू पावर n है पूरी इक्वेशन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मैंने सिंपल करना है, कुछ नहीं करना, बाकी वाई स्क्वायर से क्या कर दिया, मेरी पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या बचा, 1/x वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके देखो हमारा क्या बचेगा, ये ऊपर चले गया, y2 dy/dx बन गया। फिर मेरा यहाँ पे क्या आएगा, y, ये y-2 में ऊपर गया, y डॉट y-2 में ऊपर गया, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। 1 - 2 क्या बना, y का -1, तो 1/x डॉट y-1 बना। और इस वाई स्क्वायर से इस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो मेरे पास बचा 1/x। इसके बाद मेरा क्या बोला था कि जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसको किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है। अब मैंने क्या किया, y-1 को कर लिया t के इक्वल लेट। अब थर्ड स्टेप मेरा क्या था, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा क्या आएगा, इधर भी कर दिया मैंने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और मैंने इधर भी कर दिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर का मेरा क्या आएगा, जो पावर होगी वो आगे जंप हो जाएगी और इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा और इस y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx, और ये dt/dx तो सेम है ही। इसके बाद मेरा क्या हुआ, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरा क्या वैल्यू आया, y-2 dy/dx इज इक्वल्स टू dt/dx। ये जो नेगेटिव वाला साइन है अगर मैं उधर ले जाऊँ तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे देखो dy/dx नेगेटिव ऑफ dt/ds। अब जो मेरी एक्चुअल इक्वेशन आई थी, जो मैंने सिंप्लीफाई करके निकाली थी, वो वाली इक्वेशन क्या थी मेरी, जहाँ से मैंने y-1 को लेट किया था, वो थी मेरी इक्वेशन y² dy/dx प्लस 1/x डॉट वाई इज इक्वल्स टू 1/x वाई स्क्वायर मेरी ये वाली इक्वेशन थी, है ना। तो अब मैं यहाँ से देखूँ तो मेरी ये वाली इक्वेशन, ये देखो ये वाली वैल्यू क्या आई, सेम आई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी, dt/dx आ गई। तो कुछ नहीं करना है, ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे हम इसमें पुट कर देंगे। तो मैंने वैल्यू पुट करी इसकी, मेरा क्या आया, dt/dx प्लस 1/x और y-1 की वैल्यू मैंने क्या ली हुई थी, y-1 की वैल्यू मैंने ली हुई थी t ली हुई थी। और मैंने क्या किया, मेरा इधर क्या बचा था, 1/x, ये चीज़ वैल्यू आई थी। अब अगर मैं इस माइनस को कॉमन लेके अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन से तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/xt इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1/x, ये चीज़ बचेगी मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ से अपनी इक्वेशन को कंपेयर करके देखूँ लीनियर टू t के, जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू बोलूँ इक्वेशन विच इज़ लीनियर टू y, तो वो इक्वेशन क्या होती है मेरी, dy/dx प्लस py इज इक्वल्स टू q।
अगर मैं बोलूँ इक्वेशन विच इज़ लीनियर टू एक्स, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, dx/dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। अगर मैं बोलूँ इक्वेशन विच इज़ लीनियर टू टी, तो वो इक्वेशन क्या होगी मेरी, dt/dx प्लस पी टी इज इक्वल्स टू क्यू। तो मेरी जो इक्वेशन आई है वो लीनियर टू टी आई है। यहाँ से मैं पी और क्यू की वैल्यू निकाल लूँगी। पी और क्यू की वैल्यू निकालने के बाद मेरी पी और क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं एक बार। हमारा क्या आएगा, पी की वैल्यू मेरी कंपेयर करके आएगी -1/x, और क्यू की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करनी ईजी हो जाएगी, तो मेरी वैल्यू आएगी -1/x। दोनों की वैल्यू सेम आई। इसके बाद मेरा आगे वाला स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का होता है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के बाद मेरा आगे का क्या होता है, सोल्यूशन फाइंड करने का होता है। तो दोनों चीज़ फटाफट फाइंड करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या है, मेरे पास सारी वैल्यू आ चुकी है। मेरे को सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, जो कि होता है ई पी डी, टी के लीनियर है ना, तो एक्स के फंक्शन हुआ पी डी एक्स। पी की वैल्यू पुट करो -(x) dx, और यहाँ से मेरा क्या होता है, नेगेटिव अगर साइन मैं बाहर निकाल दूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, log of x, यही होगा। और ये वाली कहाँ चल जाएगी, पावर x के पावर में चली जाएगी, तो मेरे पास बचेगा log of x - 1e। ई और log की बहुत ही गंदी दुश्मनी होती है, तो ई ने log को कैंसिल कर दिया। मेरे पास क्या बची, जो टर्म आई सिर्फ वही बची। तो यहाँ से मेरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 1/x। ठीक है। अगला स्टेप क्या हुआ हमारा, सोल्यूशन फाइंड करने का। तो सोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी वो चीज़ चेक करो। अगर हमारे इक्वेशन किसके लीनियर है, टी के लीनियर है, तो टी के लीनियर है, तो यहाँ पे क्या होगी, टी डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फंक्शन पी और क्यू एक्स के ही हैं, इसलिए डी एक्स प्लस सी। यहाँ से वैल्यू पुट की, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट करी हमने, क्यू की वैल्यू पुट करी। क्यू की वैल्यू क्या आई, -(x) 1/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी सेम आया, dx प्लस सी। यहाँ से वैल्यू सॉल्व करेंगे फटाफट, तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, नेगेटिव साइन बाहर निकाला, वैल्यू आई 1/x² dx प्लस सी। यहाँ से एक स्टेप देखो, t डॉट 1/x इज इक्वल्स टू, जब मैं इंटीग्रेशन अपनी ऊपर ले जाऊँ तो पावर मेरी नेगेटिव में हो जाएगी, dx प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n क्या होता है, x ऑफ n प्लस 1/n+1। तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आएगी, -2 + 1/-2 + 1। तो -2 + 1 क्या होगा, -(1) होगा ना, तो -(1) क्या हो जाएगा, 1/x ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। थोड़ा दिमाग आप लोग भी लगाओ कि कैसे हुआ। तो मेरे यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 1/x आ गई, और नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि मेरी अंदर की जो इंटीग्रेशन अगर मैं सॉल्व करूँगी तो वो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, प्लस सी। टी हमने क्या लेट किया था, y⁻⁻1 लेट किया था। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देनी है बस सेम टी की, प्लस सी। तो ये क्या हुआ, हमारा सोल्यूशन आया जो हमने इक्वेशन ली थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि थोड़ी देर बाद जब हम मल्टीप्लाई करके सारी चीज़ें कर लेते हैं, जो टी की वैल्यू आती है वो क्या आती है, लीनियर फॉर्म में आती है। तो हमको वही चीज़ करनी थी कि जो हमारी गिवन इक्वेशन को रिड्यूस करना था लीनियर में। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि हम और अच्छे से बता पाए कि हमने क्वेश्चन में किया क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तब उसमें आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है।